एपिसोड 11 की शुरुआत में संजय ने इमसोल को किस किया होता है। तभी वहाँ इमसोल की मम्मी आ जाती है और वो उन्हें किस करते हुए देख लेती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये लड़की इमसोल है। इमसोल अपना फेस संजय के जैकेट में छुपा लेती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ संजय परेशान होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी इमेज खराब हो गई इमसोल की मॉम के सामने। इमसोल बोलती है कि तुम इस चीज के लिए इतना कैसे परेशान हो सकते हो, तुम्हें याद नहीं वो किलर हमारे पीछे ही था। संजय स्माइल करता है और बोलता है तो क्या हुआ, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हुआ भी तो वो तुम्हारी गलती नहीं हो सकती, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है ना, तुम वापस कब जाने वाली हो। इमसोल बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ बट मेरे पास शायद 1 मंथ है। तो संजय बोलता है जब तुम 1 महीने के बाद वापस फ्यूचर में जाओगी तो हम वहाँ मिलेंगे। अपने घर पे चले जाता है और वो इमसोल की दी हुई वॉच को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे मेरी स्किन केयर करनी चाहिए, तो वो एक शीट मास्क निकालता है और अपने फेस पे लगा लेता है। संजय के डैड घर पे आते हैं, तभी वो अपना चार्जर लेने के लिए नीचे उतरता है। घर पे लाइट नहीं होती और संजय के हाथ में टॉर्च होती है। जैसे ही उसके डैड उसका फेस देखते हैं वो डर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं और उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। इमसोल डिटेक्टिव को कॉल करती है और इंसिडेंट के बारे में बताती है, तो बोलते हैं कि मैं जल्दी से चेक करके बताता हूँ। संजय अपने डैड को उठाता है और उसके डैड उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने शीट मास्क लगाया होता है। उसके डैड बोलते हैं तुमको तो अभी प्लेन में होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे। संजय बोलता है मैं कभी प्लेन में गया ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यूएस क्यों नहीं गए। तो बोलता है कि सब मुझे बोल रहे थे जाने को, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक लास्ट बार ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था कि हम हमारा सारा पैसा रिहैब में डाल दें, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। उसके डैड बोलते हैं कि तुमको स्विमिंग बहुत पसंद थी और तुम स्विमिंग में अच्छे भी हो, तुमने इतना अच्छा मौका वेस्ट क्यों कर दिया। संजय बोलता है मुझे वैसा पैशन फील नहीं होता जैसा पहले होता था, पहले मैं करना चाहता था बट अब मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम श्योर हो, तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। तो वो बोलता है हाँ मैं नहीं करूंगा रिग्रेट। नेक्स्ट मॉर्निंग इमसोल अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है जहाँ उसकी मम्मी सबको बताती है कि कल रात संजय एक लड़की को किस कर रहा था, वो शायद दिखता तो है बट शायद है नहीं। इमसोल बोलती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुमको कैसे पता, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। इमसोल बोलती है ये गलत थोड़ी है, वो एडल्ट है, वो ये सब कर सकता है। तो उसकी ग्रैंडमा बताती है कि इमसोल की मम्मी भी ऐसी ही थी जब उनकी नई नई शादी हुई थी। फिर सब हंसने लगते हैं। इमसोल की मम्मी बाहर जाती हैं जहाँ उनको संजय के डैड मिलते हैं और वो उनको बताती है कि संजय को शायद से एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वो संजय से जाके पूछते हैं कि क्या तुम यूएस इसलिए नहीं गए क्योंकि तुमको एक लड़की मिल गई है। तो संजय बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं मुझे पता था कि मेरे बेटे को स्विमिंग के अलावा कुछ भी नहीं पसंद, मेरा बेटा बहुत इनोसेंट है। उसके बाद संजय और इमसोल साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं हाथ पकड़ते हुए, जहाँ वो बोलती है हमें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए और इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद चले जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए चीजें ऑकवर्ड नहीं करना चाहती। संजय बोलता है तुम्हारे साथ हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहता। जब तुम चले जाओगी तो मैं चीजें हैंडल कर लूंगा, तो तुम इन सब बातों का टेंशन मत लो। इमसोल एग्री करती है और वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। तभी ह्यूंजो आके उन दोनों को देख लेती है और बोलती है तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने बोला था कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। तो इमसोल बोलती है तुम इन सब पे गुस्सा क्यों हो रही हो, तुमने भी तो मुझसे कुछ छुपाया है। तो ह्यूंजो बोलती है मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। फिर वो संजय को बोलती है तुमने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अगर तुमने उसको रुलाया तो। तभी संजय बोलता है मेरे एक फ्रेंड ने हम लोगों को साथ में देखा था और वो तुम्हें डेट करना चाहता है। वो जल्दी से अपना नंबर दे देती है कांटेक्ट करने के लिए और चले जाती है। कॉलेज के बाहर संजय को इनह्युक का कॉल आता है जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम यूएस क्यों नहीं गए, तुम्हारे डैड ने मुझे सुबह कॉल किया था और वो बहुत परेशान थे। संजय उसे पूछता है कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। इनह्युक बोलता है कि ऑडिशन में हम लोग पास हो गए और अब हम लोग सेकंड राउंड में जा रहे हैं, अगर तुम बता देते कि तुम नहीं जा रहे हो तो हमारे साथ आ जाते। संजय बोलता है चलो अच्छा है तुम लोग पास हो गए, तुम लोग ये बार भी पास हो जाओगे मेरे बिना। इमसोल पूछती है कि कौन सा ऑडिशन। तो संजय बताता है सुपरस्टार शो का था वो, उन लोग ने वो ऑडिशन पास कर लिया है। इमसोल बोलती है हमें भी उस ऑडिशन में जाना होगा जल्दी, तुम इनह्युक को कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ पर है। संजय बोलता है अभी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इमसोल बोलती है ओह नो अब मैं क्या करूंगी। संजय बोलता है तुम इतनी सैड क्यों हो। एंड वो उससे पूछता है क्या मुझे इनह्युक के साथ ऑडिशन पास करना था जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में सिंगर बनता और तुमको मेरे सॉन्ग के बारे में भी पता था, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर में काफी फेमस सिंगर बनूंगा। इमसोल बोलती है शायद अब नहीं। संजय बोलता है तो क्या हुआ। इमसोल बोलती है तुम्हें गाना गाना बहुत पसंद था, तुम जब भी गाते थे तो बहुत ज्यादा खुश लगते थे, आई थिंक मेरी वजह से तुम्हारा चांस मिस हो गया। तो संजय बोलता है तो क्या हुआ अगर मैं फ्यूचर में
सिंगर नहीं बना, क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड रहोगी? तो वो बोलती है मैं क्यों डिसअपॉइंटेड होंगी, मैं तो खुश हूँ जिसमें तुम खुश हो। इसी बीच जो डेट पर गई होती है और वो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश होती है। तब हिमसोल का भाई उन दोनों को देख लेता है और वो बहुत जेलस फील करता है। संजय का दोस्त उसे मिलने आता है और उसमें से एक दोस्त के बड़े भाई की शादी होने वाली होती है। उसने अपने भाई के हनीमून के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिया होता है और गलती से वो सारे गिफ्ट संजय के बैग में रख देता है। संजय अपने दोस्त से पूछता है कि उसकी ब्लाइंड डेट कैसे गई, तो वो बोलता है कि बहुत अच्छी गई, नेक्स्ट टाइम हम डबल डेट पे जाएंगे अगर hyunju के साथ सब अच्छे से चला। तो संजय वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाता है और वो देखता नहीं है कि उसके बैग में वो गिफ्ट रह गया है। हिमसोल और संजय वॉक कर रहे होते हैं जहाँ हिमसोल चेरी ब्लॉसम को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। संजय बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है अगर तुम एक फॉलिंग पेटल को पकड़ते हो तो तुम्हारी एक विश पूरी होती है। संजय पीछे से आता है और उसके हाथ पकड़ता है और उसकी हेल्प करता है एक पेटल को पकड़ने में। वो लोग एक पेटल पकड़ लेते हैं और दोनों साथ में विश मांगते हैं। हिमसोल पूछती है कि तुमने क्या मांगा? तो वो बोलता है ये तो सीक्रेट है, बट शायद मेरी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और वो हिमसोल को क्यूटली किस करता है, फिर दोनों हैप्पीली घर चले जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो संजय बोलता है क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते या फिर कहीं और चलते हैं? हिमसोल गलत समझ लेती है और वो बोलती है तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो हिमसोल को डीवीडी शॉप में ले जाता है और दोनों साथ में बैठ के ओशन की मूवीज देखते हैं। हिमसोल अपने मन में बोलती है कि मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। संजय पूछता है कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलती है नहीं, ओशन कितना प्रिटी है ना। तो बोलता है चलो कभी चलते हैं ओशन तुम्हारे जाने से पहले। तो बोलती है हाँ जाएंगे ओशन देखने। तभी संजय हिमसोल के क्लोज आता है और उसको लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन संजय उसके बाजू में से रिमोट उठाता है और हिमसोल अपनी आंखें खोलती है। तो संजय बोलता है मैं तो बस थोड़ा रिवाइंड करना चाहता था। हिमसोल बोलती है तुमने मुझे स्ट्रीट पर पहले किस किया था ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। हिमसोल बहुत क्यूट बिहेव कर रही होती है तो संजय हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद हिमसोल को नींद आने लगती है तो संजय उसका सर अपने शोल्डर पे रख देता है और बोलता है बस ऐसे ही रहते हैं थोड़ी देर बाद वो खुद भी सो जाता है। एंड यहीं पर एपिसोड 11 पार्ट 1 खत्म होता है।